Welcome to the second class of ethics. So, in the first class of ethics, I have discussed about why we should learn ethics. आज के वीडियो में हम लोग ना एथिक्स क्या होता है पढ़ेंगे, ठीक है? एथिक्स क्या होता है पढ़ेंगे, मोरलिटी क्या होता है पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद इस ये जो एथिक्स, मोरलिटी और लॉ के बीच जो डिफरेंसेस है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? सो एथिक्स वर्ड केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस। सो इथोस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिहेवियर या फिर कस्टम या फिर हैबिट्स ऑफ सोसाइटी हम लोग बोल सकते हैं। सो एथिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन अ सोसाइटी। जैसे चोरी करना इज रॉन्ग इन अ सोसाइटी, राइट? सो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी कंसिडर्स स्टीलिंग एज रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है? सो ये तो हो गया कि एथिक्स इज हैबिट्स ऑफ सोसाइटी। और एक मतलब तरह से हम लोग एथिक्स को समझ सकते हैं, एथिक्स एज अ सब्जेक्ट। ओके, सो एथिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है ना? सो एथिक्स इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट सोसाइटीज मोरल स्टैंडर्ड्स एंड इंडिविजुअल मोरल स्टैंडर्ड्स। सो एथिक्स को हम लोग ना दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हैबिट्स ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी मतलब कंसिडर्स व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, और इसको सब्जेक्ट की तरह भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो देन कम्स मॉडल। सो मॉडल वर्ड जो है ना, इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड मोरलिस। मोरलिस मीनिंग होता है कैरेक्टर। सो मोरलिटी इज नथिंग बट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल। ओके, सो आई थिंक पीपीटी में थोड़ा गलत हो गया, प्लीज़ आप लोग मतलब इसको ठीक कर लेना, ठीक है? तो इधर व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ राइट लिखा है, तो इसमें व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग होगा, ठीक है? सो मोरल होता है ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होता है। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग मतलब मॉडल हो सक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से चेंज होते रहता है। सो अगर हम लोग एथिक्स और मोरल को कंपेयर करेंगे, सो देख सकते हैं कि एथिक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि सोशल मोरालिटी, राइट? सो मोरल एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से होता है, राइट? सो अगर सोशल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव, सोसाइटी का जो होल मॉडल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल मोरालिटी बोलेंगे। वैसे ही इंडिविजुअल मतलब एथिक्स को हम लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट? सो एक होल एक सोसाइटी का जो मतलब एथिक्स होता है, उसको ही हम लोग मतलब जो हैबिट्स होता है उसको ही हम लोग एथिक्स बोलते हैं, राइट? सो अगर एक इंडिविजुअल का मतलब ये होगा, कौन सा मतलब वो सही या फिर कौन सा गलत वो मतलब मानते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इंडिविजुअल एथिक्स बोलेंगे, ठीक है? सो एथिक्स होता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। मोरलिटी होता है एक इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से, ठीक है? सो अगर हम लोग सोसाइटी के एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो सोसाइटी हम लोगों को मतलब एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे, राइट? सोशल मतलब जो सोशल सैंक्शन है, जो सोशल बॉयकॉट है, सोसाइटी हम लोगों को मतलब कर सकते हैं। सो जैसे मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे सती प्रथा, पहले ना सती प्रथा मतलब हस्बैंड का अगर डेथ हो जाता था, तो वाइफ को भी जलाया जाता था, राइट? सो क्या होता है ना, जब राजा राममोहन रॉय सती प्रथा के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, तो क्या होता है कि तब इनिशियली ही फेस्ड लॉट ऑफ सोशल बॉयकॉट। क्योंकि तब का जो सोसाइटी था, दैट सोसाइटी मतलब यूज्ड टू कंसीडर सती प्रथा एज लाइक अ प्योर प्रैक्टिस, a religious practice, राइट? सो जब कोई मतलब एक इंडिविजुअल इन मतलब राजा राममोहन का रॉय का जो मोरालिटी था, इट वाज अगेंस्ट सती प्रथा, राइट? सो इट वाज इंडिविजुअल मोरालिटी ऑफ राजा राममोहन रॉय, बट जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव था, उसमें सती प्रथा को मतलब एथिकल माना जाता था, तब के सोसाइटी में मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अभी तो इट इज अनएथिकल। बट अगर हम लोग मोरालिटी को देखें ना, तो मोरालिटी में कोई सोशल सैंक्शन है नहीं। मतलब मैं अगर चाहूँ तो फिर मुझे मतलब कोई चीज़ अच्छा भी लग सकता है, कोई चीज़ मतलब बुरा भी लग सकता है। लेकिन अगर सोचो कि अगर मैं खुद एक झूठ बोलती हूँ, ठीक है? तो फिर मुझे ही बाद में बुरा लगेगा। इसमें सोशल सैंक्शन शायद कोई ना दे, मतलब कोई सोसाइटी शायद मुझे कुछ बोलने ना आए। उन लोगों को पता भी शायद ना हो कि मैंने गलत मतलब कुछ किया है या फिर झूठ बोला है। लेकिन मुझे तो पता रहेगा ना कि मैंने झूठ बोला है। सो मुझे मतलब बुरा फ़ील होगा। तो मोरालिटी के में ना कोई सोशल सैंक्शन नहीं होता है, बट हम लोग
मतलब बुरा फ़ील करते हैं, ठीक है? सो एथिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना एथिक्स को, मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या हम लोग एक इंडिविजुअल मतलब क्या मतलब मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या राइट राइट है मतलब क्या रॉन्ग है, नहीं कर सकती हूँ, राइट? सो जो राइट है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से राइट होना चाहिए, मतलब जो एक्सेप्टेड है वो सोसाइटी के लिए मतलब होल सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है? तो इसका जो कंट्रोल है ना लोकस ऑफ कंट्रोल ये है एक्सटर्नल, बट मोरालिटी का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ना इट इज़ इंटरनल, क्योंकि हम लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो चेंज ही कर सकते हैं, राइट? सो कभी मतलब शायद मुझे लगे कि अरे झूठ बोलना इज़ ओके, बट लेटर वी कैन लाइक हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई पर्सपेक्टिव से मतलब मुझे लग सकता है कि नहीं झूठ बोलना इज़ रॉन्ग, कुछ इंसिडेंट्स हम लोगों को सिखा देते हैं, राइट? सो मोरालिटी का जो होता है ना इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, तो हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। सो एथिक्स और मोरालिटी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ होता है ना जो रूल्स सेट बाय गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई गवर्नमेंट कोई मतलब कंट्री का गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने मतलब कोई रूल सेट किया है या फिर लॉ है, बिल है, कुछ भी या फिर नोटिफिकेशन है। सो इसको हम लोग ना क्या बोलेंगे, लॉ लॉ बोलेंगे। सो एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इस जो ये जो तीन है ना एथिक्स मॉरल्स और लॉ, इन तीनों को समझते हैं। सो एथिक्स तो हो गया कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग इज अनएथिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सोसाइटी। मोरल, स्टीलिंग इज राइट और रॉन्ग मे वैरी विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मुझे मुझे चोरी करना रॉन्ग लग सकता है, लेकिन अगर कोई चोर है उसको मतलब शायद वो राइट लग रहा है इसलिए ना चोरी कर रहा है वो, तो उसका वो जो मतलब चोरी जो खराब चीज़ है उसको खुद को ही शायद पता नहीं, या फिर पता भी हो लेकिन फिर भी कर रहा है, राइट? सो मोरल्स जो है ना, सो इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, लेकिन लॉ लॉ जैसे है कि पोचिंग, पोचिंग जो होता है इलीगल तरीके से, जैसे हाथी के टास्क वगैरह, सो या फिर चमड़ा वगैरह, सो जो पोचिंग किया जाता है ना इलीगली, मतलब ऐसे तो हम लोगों का एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो उसके अंदर तो मतलब हम लोग पोचिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किया जाता है तो इट इज़ इलीगल। अगर कोई एक्ट है रूल्स है जिसमें गवर्नमेंट ने मतलब आउटराइटली कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई करता है वो चीज़, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो इट इज़ इलीगल। स्टीलिंग इज इलीगल, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज ऑल्सो इलीगल, ठीक है ना? तो एथिक्स मोरल्स और लॉ का डिफरेंस शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो अब और एक केस स्टडी से समझते हैं, मतलब इसको थोड़ा और फिर क्लैरिटी मिल जाएगा आप लोगों को। इंटरेस्टिंग केस केस स्टडी है, ठीक है? ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर के बारे में आप लोग शायद सुने ही होंगे। लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था, मूवी भी मतलब बन गया उनका। तो क्या है ना, जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 वार रुकवाने के लिए यूएसए कुछ मतलब तरीका ढूँढ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि यूएसए का गवर्नमेंट, जो यूएसए का प्रेसिडेंट था, ही वेंट टू वेरियस फिजिसिस्ट, उनको मतलब अप्रोच किया कि कुछ वेपन, कुछ बॉम्ब ऐसा कुछ मतलब बना दो जिससे वार रुक जाए, ठीक है? सो मतलब आइंस्टाइन को भी मतलब अप्रोच किया गया, बट मिनिमम लाइक मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट क्या किया ना, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? लेकिन जो फिजिसिस्ट ओपेनहाइमर था, उनको जब अप्रोच किया गया तो ही एक्सेप्टेड दैट, एंड ओपेनहाइमर ने जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ना उसको लीड किया। सो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसको पता नहीं है उसको मैं बता दूं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट है जिससे एटॉमिक बॉम्ब बना था, ठीक है? उस प्रोजेक्ट को लीड किया था ओपेनहाइमर ने। जब एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है तब क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब जापान में हिरोशिमा या नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका जाता है, सबको पता है। तो इसमें लाखों इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं, मतलब जो लोग शायद डेली नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब लिटरली दे वेर इनोसेंट, उन लोगों को शायद वार का मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था,
मतलब जापान के शायद मिलिट्री से या फिर गवर्नमेंट से, लेकिन वो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। फिर भी उन इनोसेंट लाखों लोगों को मार दिया गया एक न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। सो इस केस में हम लोग देखेंगे क्या एथिक्स है, क्या मोरल है, क्या लॉ है। आप लोग भी मतलब खुद अपने आप मतलब इस वीडियो को इधर पॉज़ करके खुद खुद थोड़ा आप लोग सोच सकते हो, ठीक है? कि क्या लगता है आपको? क्या एथिक्स है, क्या मोरल है, क्या लॉ है, ठीक है इस केस में? सो एथिक्स क्या है? एथिक्स हम लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राइट? सो इधर सोसाइटी कौन है? अगर हम लोग इधर सोसाइटी मतलब इसको भी सोसाइटी में भी बहुत सारे मतलब डिवीज़न हैं, ठीक है? तो यूएसए गवर्नमेंट को भी हम लोग सोसाइटी बोल सकते हैं, और जो फिजिसिस्ट कम्युनिटी थे उसको भी हम लोग बोल बोल सकते हैं सोसाइटी। और जो सिविलियंस थे मतलब यूएसए का जो नॉर्मल सिविलियंस थे उसको भी हम लोग एक सोसाइटी बोल सकते हैं। सो यूएसए का जो गवर्नमेंट था ना, सो यूएसए गवर्नमेंट सपोर्टेड दिस। उन्होंने ही मतलब फर्स्ट अप्रोच किया था ओपेनहाइमर के पास कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ठीक है, वॉर रुकवाने के लिए। सो यूएसए गवर्नमेंट सपोर्टेड इट। सो अकॉर्डिंग टू लाइक एथिक्स, इट इज़ एथिकल। जो ओपेनहाइमर ने किया इट इज़ एथिकल। अगर फिजिसिस्ट कम्युनिटी को हम लोग सोसाइटी मान कर चले, तो मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट लाइक जो कम्युनिटी था ना, मतलब जितना भी फिजिसिस्ट था वो लोग इसके अगेंस्ट थे। सो वो लोग को उन लोगों को पता था कि मतलब बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस के जान जा सकते हैं। सो इट इज़ अ डेडली वेपन। सो बहुत सारे मतलब इसका जो कंसिक्वेंस है बहुत नेगेटिव होने वाला है। सो मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट ना इसको मतलब इसके अगेंस्ट में थे, न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाने के अगेंस्ट में थे। सो अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट कम्युनिटी, अगर फिजिसिस्ट कम्युनिटी को हम लोग सोसाइटी मानकर चले, सो इट इज़ अनएथिकल। और अगर जो यूएसए का जो सिविलियन है ना, नॉर्मल सिविलियन, उसको अगर हम लोग सोसाइटी मानकर चले तो इट इज़ एथिकल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिविलियन सपोर्टेड दिस। सो एथिक्स हम लोग समझ लिए। अब मॉडल समझते हैं। मॉडल्स क्या था इस केस में? इस केस में जब ओपेनहाइमर तो मतलब बहुत एक्साइटेड थे जब जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जब ही वाज लीडिंग। सो तब तो मतलब ही वाज वेरी मच एक्साइटेड, सक्सेसफुल हो गया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बट आफ्टर दैट जब जो जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो अटैक हुआ ना, जब उसके बाद लाखों इनोसेंट मतलब पीपल डाइड, तब ओपेनहाइमर रियलाइज्ड कि मतलब वो क्या मतलब कर दिए हैं। सो ही वाज लिटरली मेंटली डिस्टर्ब। सो हिज मॉरल वाज अगेंस्ट दिस। सो इसको जो ओपेनहाइमर का जो पर्टिकुलर मॉरल है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसको हम लोग मॉरल बोलेंगे। लॉ क्या था उस टाइम? सो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम 1907 का जो हेग कन्वेंशन था ना, तो उसको ही मतलब फॉलो, जो वही एक इंटरनेशनल मतलब कन्वेंशन था वार क्राइम के ऊपर। सो उसमें कोई क्लियरली ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि एरियल बॉम्बार्डिंग नहीं कर सकते। उसमें बॉम्बार्डिंग वाज प्रोहिबिटेड, बट एरियल बॉम्बार्डिंग उतना मतलब किसी को उतना पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तब कोई मतलब सोच भी नहीं सकते थे, तो इसलिए एरियल बॉम्बार्डिंग जो है ना वो मेंशन नहीं था इस कन्वेंशन में। सो अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज़ लीगल, क्योंकि लॉ में तो मेंशन ही नहीं था। सो एथिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए कि यूएसए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इट वाज एथिकल, बट फिजिसिस्ट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, अगर फिजिसिस्ट कम्युनिटी को हम लोग सोसाइटी मानकर चले तो इट इज़ अनएथिकल। सो ओके, सो नाउ वी फिनिश्ड द लेक्चर 2। सो आई होप आप लोगों को मतलब अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, मैं बंगाल से हूँ। सो फिर भी मैंने ट्राई किया कि चलो हिंदी में बनाते हैं, मतलब वैसे तो मैं इंग्लिश में बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द वीडियोस। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज में मतलब देखना चाहेंगे। सो आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू।